अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कराची नेशनल स्टेडियम में मौजूद हूं और आप ये प्रोग्राम मार्क हुरकोला के तावन से देख रहे हैं। कराची के अंदर आज पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस हुए और 2 पाकिस्तान सुपर लीग की बड़ी टीमें 100 रन्स, लाहौर तो 100 पे ही आउट हुआ और कराची की टीम तो 100 रन ही मुकम्मल नहीं कर सकी है। और कराची को भी आज पाकिस्तान सुपर लीग में शिकस्त हुई और लाहौर कलंदर को भी आज पाकिस्तान सुपर लीग में शिकस्त हुई है। पेशावर ज़ल्मी की टीम ने कल रात भी हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ आखिरी गेंद पे जाके मैच जीता था और आज भी पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री की सबसे बड़ी रन्स के मार्जिन के हिसाब से विक्ट्री हासिल की, जो कि 159 रन से उन्होंने कराची किंग्स को शिकस्त दी है। इससे पहले भी कराची पेशावर ज़ल्मी का ही रिकॉर्ड था। लास्ट ईयर उन्होंने तकरीबन 120 रन के मार्जिन से मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी थी और पेशावर ज़ल्मी इस टूर्नामेंट के अंदर कराची पहुंच के अपने 2 दिन के अंदर 2 मैचेस जीत के पॉइंट्स टेबल के ऊपर अब तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है। जबकि कराची किंग्स 3 मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग में जीता हुआ था, आज के मैच में उनको शिकस्त हुई है। और आज के मैच में जिस तरह से कराची किंग्स को उनको यहाँ अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर शिकस्त हुई है, मैं तो दुआ ही कर सकता हूं कि ये टीम वापस अच्छा कम बैक करे। और मुझे एक बात की समझ नहीं आई है कि 2 बड़ी टीमें, लाहौर कलंदर भी 100 के ऊपर सिमट गई, कराची 100 नहीं बना सका, तो बड़ी टीमों को क्या हो गया? ये तो लाहौर से अच्छा परफॉर्म करते हुए यहाँ पे आ रहे थे। और ये जो मैं भी इसके ऊपर बात कर रहा था, बाकी सब लोग भी, कि जी कराची के अंदर बॉलिंग कंडीशन है, लेकिन आज जिस तरीके से मेंडिस ने 100 किया, जो बाबर इनिंग्स खेल के गया और जो बाद में आखिर में आके अब्दुल समद ने जो लाठी चार्ज किया है, तो कराची का विकेट तो सर बैटिंग के लिए भी उसी तरीके से फ्रेंडली है जिस तरीके से ये बॉलर्स के लिए फ्रेंडली था, जिस तरीके के लिए स्पिनर्स के लिए फ्रेंडली था। बट ये चीज़ अब शायद कोई मजीद कोई नहीं कह सकता कि जी बॉलिंग कंडीशन को ये जो है ना बॉलिंग कंडीशन है यहाँ पे कराची के अंदर और फेवर हो रही है बॉलर्स को। ठीक है, दूसरी इनिंग्स के अंदर इफ्तिखार को 3 विकेट्स मिले, सुफियान मुकीम ने भी अच्छी बॉलिंग की है, इसके अलावा राणा बड़ी अच्छी बॉलिंग करके गया, 3 विकेटें उसने भी हासिल की हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी 50-50 ही कराची के बारे में लोग जो है ना वो अपनी राय कायम करेंगे, क्योंकि कल रात जो मैचेस हुए वहां पर भी ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ, आज दोपहर वाला मैच था उसमें भी ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ, फिर कराची किंग्स के भी ज़्यादा स्कोर नहीं हुआ है। बट पेशावर ज़ल्मी कैसे कराची को आज उन्होंने इतना धोया कि 250 के करीब उन्होंने जाकर अपना स्कोर खड़ा किया। और T20 क्रिकेट के अंदर इतना बड़ा स्कोर कर देना बहुत बड़ी बात होती है और ये हर मैच में नहीं होता, कभी कभार होता है। बट पेशावर ज़ल्मी की टीम अब जो है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो एक खतरनाक टीम है। कराची किंग्स का जैसे मैंने कहा 3 मैचेस जीते हुए हैं। डेविड वार्नर ट्रैवल करके आए थे, वापस आए हैं पाकिस्तान, सिडनी में उनके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइव की एक तरह से चार्ज भी उनको किया गया, फाइन भुगत के आए हैं और ट्रैवल करके टीम को उन्होंने ज्वाइन किया दोपहर को और फिर शाम को उन्होंने मैच खेला है। तो पहली ही गेंद के ऊपर वो आउट हो गए, शायद ट्रैवल की वजह से थकावट का शिकार थे, तो 20 ओवर फील्डिंग करने के बाद और जिस तरीके से उनके बॉलर्स को मार पड़ती रही, तो शायद उस बेचारे से इनिंग्स अच्छी नहीं हो सकी है। लेकिन आज 2.1 ओवर हुए थे जब आजम खान यहाँ अपने होम ग्राउंड कराची के ऊपर बैटिंग करने के लिए आए, तो मैं ये तवक्को कर रहा था कि आजम जो है वो लाठी चार्ज करेगा। इससे पिछला मैच आजम ने जितवाया है अपनी टीम को अपनी बैटिंग की बदौलत, लेकिन आजम को लाठी चार्ज करना चाहिए था, उसको विकेट के ऊपर स्टे करना चाहिए था और खड़े रहना चाहिए था। यही एक मौका होता है जहां पे आपको मौका मिलता है। 18 ओवर उसके पास थे और कंडीशन भी ऐसी थी जहां पर उससे पहली वाली इनिंग्स के अंदर 250 स्कोर हुआ था, लेकिन आजम खान भी नहीं चल सके हैं। सो कराची किंग्स की जो मिस्टेक्स या जो उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं यकीनी तौर के ऊपर, तो उनके लिए तो पूरा मैच ही किसी हवाले से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी एक शोबे के अंदर भी अच्छा किया हो, ना बैटिंग में अच्छा किया ना बॉलिंग में अच्छा किया है। सो सीखेंगे, अपने आप को बेहतर करके वापस आने की कोशिश करेंगे। बट बाबर आजम की खुद परफॉर्मेंस भी कल रात भी अच्छी थी, आज भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, उन्होंने अपनी सेंचुरी तो खैर मुकम्मल नहीं की है, बट क्योंकि दूसरे एंड पे अब्दुल समद जो स्कोर कर रहे थे वो उसकी टीम को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसने आखिरी ओवर्स के अंदर जो लाठी चार्ज किया उससे रन रेट जो है वो पेशावर ज़ल्मी का और बेहतर हुआ है। अब पिंडीज जो है वो देखते हैं, कल आ रहे हैं खेलने के लिए। पिंडीज 4 मैच हारे हुए हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ उनका मैच है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स खुद भी 3 मैच हारे हुए हैं इस PSL के अंदर। 4 मैचेस ग्लैडिएटर्स खेल चुके हैं, 1 मैच वो किंग्समैन के खिलाफ जीते थे जहां पर उन्होंने 200 रन चेज किया था और बाकी जो मैचेस हैं 3 वो हारे हुए हैं। सो अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पिंडी दोनों टीमें इस PSL के अंदर बिल्कुल जो है वो किंग्समैन
के साथ ही लगी हुई थी। अब देखते हैं कि ये दो टीमें कैसे एक दूसरे के सामने मुकाबला करती हैं। नसीम शाह के बारे में अभी तक तो हमारे पास कोई अपडेट नहीं है कि वो कमबैक कल के मैच में करते हैं नहीं करते हैं। उनकी एक फुटेज हमने देखी थी जहां पर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ डिनर करने के लिए गए हुए थे। उस्मान ख्वाजा और शादाब खान ने उनको इनवाइट किया हुआ था, तो नसीम ने इस्लामाबाद की टीम के साथ जाकर डिनर ज़रूर किया। होटल की एक वीडियो हमने देखी, लेकिन मैच वो खेलते हैं या नहीं खेलते इस बारे में कंफर्म नहीं है। और दूसरा, मोहम्मद आमिर को भी अब मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दिखानी पड़ेंगी। उसका एक भरम बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद आमिर का। ये T20 क्रिकेट का अच्छा बॉलर है, उसके बारे में सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। और रिजवान को मेरा जाती ख्याल यह है कि अब ओपनिंग स्लॉट छोड़ देनी चाहिए। जिस बंदे से जिस स्लॉट के ऊपर स्कोर ना हो रहा हो, वो यंग प्लेयर्स को मौका दीजिए। उसके पास ओपनर स्लॉट के और भी प्लेयर्स हैं, तो रिजवान उनको मौका देके नीचे जाके खेल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जिद ही करनी है, ओपनिंग स्लॉट के ऊपर ही खेलना है। और पता नहीं अब अगर वो पाकिस्तान की तरफ से T20 क्रिकेट वापस खेलना चाहता है तो ओपनिंग स्लॉट पे तो स्पेस ही नहीं है, प्लेस ही नहीं है कि वो कहां पे अपने आप को पाकिस्तान की टीम के अंदर T20 क्रिकेट में ओपनिंग के ऊपर देखना चाहते हैं। तो रिजवान को ओपनिंग स्लॉट छोड़ देना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी किंग्समैन जो है वो जब आएंगे अगले परसों उनका मैच है, वो देखते हैं कि किंग्समैन क्या करते हैं। उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। ग्लैडिएटर्स में हसन नवाज बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैंने ग्लैडिएटर्स के बारे में कजाफी स्टेडियम में खड़े होकर वीडियो किया था कि एक अलजारी जोसेफ, इसके अलावा उस्मान तारिक और इब्रार अहमद के ऊपर वो इनसार करते हैं। लेकिन ग्लैडिएटर्स जो है उनकी बॉलिंग, पेस बॉलिंग उनकी मजबूत नहीं है, स्पिनर्स उनके पास मजबूत हैं, बैटिंग भी उनकी अच्छी है। रोसो को उन्होंने एक मैच में बेंच पे बिठाया था। अब यकीनी तौर पे रोसो आज जितना यहाँ प्रैक्टिस में मेहनत करते हुए दिखाई दिया, तो मुझे लगता है कि वो प्लेइंग 11 के अंदर शामिल होंगे। उनके दोनों स्पिनर्स इस तरह की कंडीशन से फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इफ्तिखार, सुफियान, मुकीम विकेटें ले सकते हैं तो उस्मान तारिक और इब्रार को भी अपनी टीम को मैच जितवाने चाहिए, क्योंकि आप मजीद 3 मैचेस हारे हुए हैं और आप और कोई हार अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो आई होप सो कि एक बड़ा तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बहरहाल आज का दिन ज़ल्मी का नाम रहा, हर तरह से बैटिंग बॉलिंग उन्होंने कराची को बिल्कुल रौंद के रख दिया है। अब देखते हैं कि कराची भी अगले मैच में जब आएगी तो कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करती है और कम बैक करते हैं। थैंक यू सो मच।